Final video. Let's go. ओके सो थर्ड पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में कि कैसे हम एक्सरसाइज को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और कौन सी चीज फर्स्ट आती है कौन सी सेकंड आती है। लेट्स डू इट। एक्सरसाइज हायरार्की की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्टार्ट कीजिए फाउंडेशन अपनी जो कि रहती है कंपाउंड एक्सरसाइज से। कंपाउंड एक्सरसाइज कौन सी होती है मैं बता देता हूँ। एक इकलौती ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर आपके मल्टीपल क्या बोलते हैं उसको मसल्स टारगेट होगी। जब आप बेंच प्रेस करते हैं तो कोर, आपकी चेस्ट, आपके ट्राइसेप्स, इवन हल्का सा शोल्डर पे भी बाहर आता है। 3 से 4 चीजें इकट्ठी आपकी जो है वो ट्रेन हो रही होती हैं इंक्लूडिंग रिस्ट। तो अगर आपको अपनी पावर इंक्रीज करनी है इन एनी पुश एक्सरसाइज किसको धक्का देते हुए, तो आप बेंच प्रेस यूज कर सकते हैं। इसमें इंक्लाइन डिक्लाइन या फ्लैट कोई भी यूज कर सकते हैं, बट कंपाउंड एक्सरसाइज ही यूज कीजिए। फर्स्ट इज बेंच प्रेस। उसके बाद लोअर बॉडी के अंदर आप डेडलिफ्ट और स्क्वाट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। डेडलिफ्ट क्यों ज़रूरी होती है? हम डेली डे टू डे काम में कोई भी चीज़ नीचे से उठा के ऊपर रखते हैं, वही डेडलिफ्ट है। उसके अंदर आप वेट यूज़ कर सकते हैं। स्क्वाट ऑब्वियसली बात है कि आप जिस तरह से बैठते हैं और जिस तरह से आपकी मूवमेंट होती है उसके लिए आपके पैरों के अंदर मसल होनी बहुत ज़रूरी है। हमारी 50% से ज़्यादा मसल्स हमारे पैरों में होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लेग्स की एक्सरसाइज कभी स्किप मत कीजिए। स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट अगेन लोअर बॉडी की किंग है, ये द बेस्ट कंपाउंड एक्सरसाइजेस। साथ में आप फंक्शनल मास्टरी करने के लिए पुलअप्स और डिप्स लगा सकते हैं। ये अगेन कंपाउंड एक्सरसाइज है। पुलअप्स जब आप लगाते हैं तो आपकी बैक एक्टिवेट होती है, आपकी जो बाइसेप्स होती हैं वो एक्टिवेट होती है, कोर पे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपका जो पोस्चर होता है वो इम्प्रूव होता है। साथ में अगर आप डिप्स लगाते हैं तो उसके अंदर चाहे बार डिप्स हो गए, चाहे आप पुशअप्स भी अगर आप लगा रहे हैं, दोनों चीज़ों के अंदर अगेन आपकी चेस्ट, आपके जो ट्राइसेप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो फंक्शनल मास्टरी के लिए पुशअप्स एंड डिप्स, बार डिप्स आप लगा सकते हैं, जो बहुत अच्छा होता है। कंपाउंड एक्सरसाइज अगर आपकी ढंग से हो रही है, मान लीजिए आपका चेस्ट डे है, आपने चेस्ट के अंदर 3 लगाई प्रेसेस, एक इंक्लाइन लगाई, एक डिक्लाइन लगाई, एक नॉर्मल लगाई, साथ में बटरफ्लाई की एक्सरसाइज ले ली, आपने 4 एक्सरसाइज कर ली। आपकी ठीक ठाक मसल्स एक्टिवेट हो गई चेस्ट की, आप चाहते हैं कि यार मैं एक आइसोलेटेड एक्सरसाइज और कर लेता हूँ, तो आप बाइसेप्स कर्ल्स कर सकते हैं, हैमर कर्ल कर सकते हैं। मतलब बाइसेप्स की एक सिंपल जो आइसोलेटेड एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। इसमें बारबेल डंबल कर्ल्स हो गए, लेग एक्सटेंशन हो गया, ट्राइसेप्स केबल एक्सटेंशन हो गई, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन पहले आप कंपाउंड एक्सरसाइज कीजिए। कंपाउंड एक्सरसाइजेस कौन सी होती है वो आपको मिल जाएंगी। आप एक दिन चेस्ट के साथ अ, एक दो एक्सरसाइज कर सकते हैं, दूसरे दिन बैक कर लीजिए, शोल्डर, चौथे दिन लेग्स, फिफ्थ डे अगेन चेस्ट जो आप कर सकते हैं। और अगर आप फिर देना चाहते हैं तो आप एब्स को भी दे सकते हैं, बट एब्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप हैवी वेट यूज़ कर रहे हैं इन लेग्स तो आपकी काफ़ी हद तक एब्स वैसे ही ट्रेन हो जाती है, बट स्टिल आप यूज़ कर सकते हैं। लेटरल रीसिस नेक्स्ट जो है वो मिड एक्सरसाइज के अंदर आता है आइसोलेशन के साथ, जो आप यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज आपको अगर अपने शोल्डर को और बेटर करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेटरल रीसिस को। और एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आप लेग प्रेस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो टांगे हैं वो सबसे ज्यादा लोड उठा सकती है। अगर आप मान लीजिए बेंच प्रेस 100 किलो की कर रहे हैं और स्क्वाट 120 किलो कर रहे हैं, आप लेग प्रेस 250, 300, 350 किलो तक कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पी रेंज में आता है। तो आप लेग प्रेस से अपना जो पावर स्ट्रक्चर है, जो अपनी जो ओवरऑल कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेग प्रेसेस आर रियली रियली गुड। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन बकवास चीजें मत देखिए, बकवास चीजें मत सुनिए। अगर कोई भी बंदा बोलता है 1 हफ्ते में कम कीजिए 10 किलो वजन, उसको वही हम फॉलो करना। कोई कहता है these 3 exercises will give you everything, उसको स्टॉप कर दीजिए। ऐसे भी देखना बंद कीजिए, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। तो स्टॉक स्पॉट रिडक्शन से कुछ नहीं होता, ये बकवास एक्सरसाइज होती है। साइड बेंड्स आपने देखा होगा कोने में लगा करके लोग लगे रहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। और गिमिक मशीन जैसे फैट रिमूवल मशीन होती है, इसके अंदर आप बैठते हो वाइब्रेट होती है, कुछ नहीं हो सकता। तो ये गिमिक्स हैं, ये चीज़ आप मत यूज़ कीजिए। आपको अगर अपना मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना है पोस्ट वर्कआउट, तो आप पहले अपनी वेट ट्रेनिंग कीजिए। उसके बाद ये
अब ये एक चार्ट दिखाया गया है, इसके अंदर दिखाया गया है किसमें कितनी इंटेंसिटी होती है। लाइक वॉकिंग में सबसे कम होती है, इसलिए सबसे इफेक्टिव वे होती है एक्सरसाइज के बाद वॉक करना, बिकॉज उस वॉकिंग से क्या होता है, आपको चोटी लगेगी और आपकी कैलोरीज इसी में लगेगी। साइकिलिंग, एब्स, ट्रेडमिल, स्प्रिंट्स एंड स्पोर्ट्स में ज़्यादा कैलोरीज होती है, बर्न होती है, बट हाँ वॉक बहुत सेफ होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वॉकिंग करते हैं। आप खाना खाने के बाद घूमते फिरते हुए वॉक कर सकते हैं। ये देखिए, ये हायरार्की आ रही है इसके अंदर कंपाउंड एक्सरसाइजेस, मिड आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस, कार्डियो और बकवास के अंदर आपको दिख रहा होगा कितना कितना परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल कंपाउंड एक्सरसाइज में 70% ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करती है। आइसोलेटेड आप 20% यूज कर सकते हैं, कार्डियो 10% यूज कर सकते हैं, बकवास आपको अवॉइड करनी है, इस बिल्कुल नहीं करनी, नो नो नेवर। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपकी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से हो पाएगी ना। मैं दोबारा से आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप खाना खा रहे हैं तो मीठा मैदान पदार्थ को अवॉइड कीजिए। एक अच्छी कैलोरीज कितनी आपको चाहिए वो कैलकुलेट कीजिए। 15 दिन उस कैलोरीज को कंज्यूम करके देखिए, साथ में एक्सरसाइज कर, आपको पता चलेगा कि वो चीज़ आपके काम आ रही है नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो अवॉइड कीजिए और नेक्स्ट चीज कीजिए। बट ट्रस्ट, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये कंप्लीट गाइडलाइन अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी फिटनेस जर्नी अभी से स्टार्ट हो सकती है। अगर आप लेटे हुए हैं बैठिए, बैठे हुए हैं खड़े हुए, खड़े हो रहे हैं चलिए, चल रहे हैं एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रोग्रेसिव ओवरलोड को लेके आइए। अगर आप 20 किलो से, मान लीजिए 20 किलो अपने ऊपर रख करके पुशअप कर रहे हैं, अगली बार 22 किलो ट्राई कीजिए, 22.5 ट्राई कीजिए। 50 किलो की बेंच प्रेस मार रहे हैं, अगले दिन 51 किलो की ट्राई कीजिए। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप अपने आप को पुश करें। आपको 100% इसमें बेनिफिट होगा ही होगा। मोटिवेशन आपको 2 दिन जिम भेजेगा, डिसिप्लिन आपको जिंदगी भर जिम भेजेगा। मैंने 5 साल 6 साल मोटिवेशन करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ काम नहीं आता यार। डिसिप्लिन आखिर में काम आएगा ही आएगा। आप अपने पेरेंट्स को देखिए और जो फॉरेन में रह रहे हैं लोग उनको देखिए, आपको एक क्लियर कट डिफरेंस नजर आएगा। उनकी मसल्स हैं, वो 60 65 70 की उम्र में बीच पे वॉक कर पा रहे हैं, रनिंग कर पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं। और हमारे माँ बाप को देखिए, आपको पता चलेगा कि उनके अंदर मसल्स नहीं है। हम हॉस्पिटल के शायद धक्के खा रहे होंगे, वो इस टाइम पे घुटने बोल चुके हुए होंगे उनके, उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही होगी। आपको बहुत सारी वीडियो मिलती होंगी ऐसी जिसके अंदर फॉरेन समय हरा रहे हैं, बूढ़े लोग जो है वो आराम से चल रहे हैं और बाकी को सहारा लेना पड़ रहा है। क्यों हो रहा है? बुढ़ापा जो है वो आएगा ही आएगा। आई एम गिविंग यू दी गारंटी अबाउट इट। सो आपको क्या करना है अभी से? उठो, एक्सरसाइज करो। सबसे प्रीशियस चीज आपकी बॉडी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर आपकी मसल्स है। आप मसल्स मेंटेन कीजिए, फैट एक लिमिटेड रेंज में रखिए। मर्दों के लिए फैट परसेंटेज होती है लगभग लगभग 12 से 20% के बीच में, जो है कि डिसेंट होती है। फीमेल के अंदर 20% से 18% से लेकर के 24-25% के आसपास एक डिसेंट फैट परसेंटेज होती है। अगर आप इसको रखेंगे आपको बीमारियां बहुत कम होंगी। हो सकती हैं, हो जाए, लेकिन बहुत कम होंगी बिकॉज आपकी मसल्स रहेंगी। दूसरी चीज़, बुढ़ापे में आप फिसल के नहीं गिरेंगे, आपकी हड्डियाँ नहीं टूटेंगी, ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट योर जर्नी नाउ। इसके अंदर और डेप्थ में अगर किसी चीज़ पे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और बेटर इंफॉर्मेशन चाहिए, डू लेट मी नो, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू।